नमस्कार प्यारे साथियों, मेरा नाम है विकास और मैं स्वागत करता हूं आपका साथी एक और नई वीडियो में। आज के इस नई वीडियो में बात करने वाले हैं हमारे पास में दोस्तों आज का एक लाजवाब वीडियो होने वाला है। उसके बारे में आज का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सामने देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जो आपकी सारणी बनती है, उस सारणी को आप लोग कैसे याद रखेंगे, कैसे आप लोग उसको यानी कि निकालेंगे, उसका मान आप लोग कैसे याद रख पाएंगे, साथ ही वो पूरा ट्रिक और बेस है जो मैं आपको बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। तो आप इजीली अगर आपने एक स्टेप अगर आपने पकड़ लेते हैं तो पूरा जो सारणी है उसको आप लोग इजीली से बना सकते हैं। तो मैं विकास आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। साथी बात करेंगे आज के इस वीडियो में। यहां पे देखो कि सबसे पहले एक तरफ तो मैंने लिखा है कि एंगल, यानी इधर तो लिखा हुआ इसका कोण लिखा हुआ है और इधर लिखा हुआ आपके पास में रेशियो, यानी जो आपका त्रिकोणमितीय जो आपका ट्रिग्नोमेट्री क्या होते हैं, रेशियो होते हैं, उनका मान मैंने इधर लिखा है, एक तरफ में मैंने कोण लिखा। अब इस सभी के हम मान यहां से कैलकुलेट करने वाले, कैसे आप लोग यहां से निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले जो मैं आपको बोलूंगा उसको आप लोग को ध्यान से देखना है और उस स्टेप को फॉलो करना है और ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले हम यहां पे देखो कि साइन के मान निकालने वाले, साइन 0 डिग्री का मान निकालेंगे, साइन 30 डिग्री का मान निकालेंगे, साइन 45 का मान निकालेंगे, साइन 60 का मान निकालेंगे और साइन 90 डिग्री का मान यहां से हम निकाल पाएंगे। वो निकालेंगे कैसे, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले आपको 0 से लेकर 4 तक की संख्या लिखनी है। पहले लिखना आपको 0 लिखना है, इसके बाद में आपको 1 लिखना है, इसके बाद में आपको 2 लिखना है, इसके बाद में 3 लिखना है, इसके बाद में क्या लिखना है आपको 4 लिखना है। 0 से लेकर 4 तक आपको संख्या लिख लेनी, क्योंकि आपके पास में 1 2 3 4 5 मान निकाले तो 4 तक आपने लिख लिया। अब क्या करना है, सभी के अंदर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 4 है, इसका सभी में डिवाइड कर दो। 4 का डिवाइड कर दिया, यहां पर भी 4 का डिवाइड कर दिया, यहां पर भी 4 का डिवाइड कर दिया, यहां पर भी 4 का डिवाइड किया और यहां पर भी क्या कर दिया आपने 4 का डिवाइड कर दिया। अब आपको क्या करना है, इसका रूट लेना सभी का। आप इसका रूट लोगे, आप इसका रूट लोगे, आप इसका रूट लोगे, आप इसका रूट लोगे और आप इसका रूट ले लोगे, यानी इसका वर्गमूल यहां से निकाल देंगे साथी। अब आपको पता है कि 0 के अंदर आप 4 का भाग दोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। 0 का रूट क्या होता है साथी, आपके पास में 0 होता है, तो ये साइन 0 का वैल्यू बन जाएगा। यहां पे देखो कि 1/4 है तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे नीचे वाले 4 का क्या होता है, 2 गुणा 2 होता है तो वो 2 बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर इसका मान क्या बन जाएगा साथी, 1/2 बन जाएगा। यहाँ पे देखा कि 2/4, 2 से 4 को काटेंगे 2 बार कटेगा, 2 का अंडर निकलता नहीं है तो यहाँ पर वो रूट में बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1/√2 हो जाएगा। यहाँ पे देखो साथी रूट 3/4 है। अब इस रूट 3 का कोई भी, यानी इसका रूट 3 का रूट 3 बनेगा। यहाँ पे 4 का रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 4 के अंदर 4 का पहले भाग दे दो तो 1 आएगा। 1 का रूट क्या होता है साथी, 1 ही होता है, आप जानते होंगे। तो यहाँ पर ऐसे हमने निकाल दी है साइन के जो भी आपके पास में अनुपात होते हैं। 0 डिग्री का निकाल दिया, 30 डिग्री का निकाल दिया, 45 का निकाल दिया, 60 का निकाल दिया और 90 डिग्री का वैल्यू यहां से आपके सामने मैंने निकाल के बता दिया। इस प्रकार से पहले 0 से लेकर 4 तक की संख्या लिखोगे, सभी में 4 का भाग दोगे, इसके बाद में सभी का क्या लोगे, वर्गमूल यानी अंडर रूट लेंगे, इसके बाद में साइन के मान आपको प्राप्त साथी हो जाएंगे। इस प्रकार से आप क्या निकाल सकते हैं, इसके मान निकाल सकते हैं। अब आपको निकालना है कोस के वैल्यू निकालने, इसका उल्टा कर दो। तो इसका उल्टा करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा साथी, 1 आ जाएगा। इसका आगे वाला उल्टा करेंगे तो यहां पर क्या आएगा, √3/2 आ जाएगा। इसके नीचे सेम एज रहेगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। ये वाला 1/2 यहां पर आ जाएगा और यहां पर ये क्या आ जाएगा, 0 यहां पर आ जाएगा। हमने क्या कर दिया, इसको पलटी मार दिया। पहले ये इधर से था, अब इसको पहले यहां से लिख दिया और पूरा स्टेप है वो ऐसा ऐसा बना दिया साथी। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे tan थीटा है तो tan थीटा को आप क्या लिखते हैं, हम जानते हैं जो tan थीटा होता है उसको लिखते हैं sin थीटा बटे में cos थीटा लिखते हैं। तो अब क्या करना है कि साइन वाले मान है उसके अंदर cos वाले मान का आपको भाग देना है। तो यहाँ पे देखो इसका मान 0 है, इसका मान 1 है, तो 0 में आप लोग 1 का साथी भाग देते हैं तो वो क्या बनेगा, यहाँ पर भी साथी 0 बन जाएगा। यानी 0 के अंदर 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ पे देखो इसके अंदर इसका भाग देंगे तो साथी 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1/√3 बच जाएगा जो यहाँ पर लिख दिया गया है। अब देखो इसके अंदर इसका पूरे का भाग लगाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसके अंदर इसका भाग लगाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, नीचे वाला 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बन गया, √3 बन गया साथी। यहाँ पर 1 था, 1 में आप 0 का भाग देते हैं तो क्या आएगा, अनंत आएगा, जिसको बोलते हैं इन्फिनिटी, यानी अपरिभाषित रूप बनेगा जो यहाँ पर बन गया। अब आप जानते होते हैं जो आपका tan थीटा होता है वो कोट का उल्टा होता है, यानी इसका उल्टा कर दो, या तो इसका उल्टा कर दो या आप लिख सकते हैं कि कोस वाले में साइन वालों का भाग दे दो। तो ये इसको हम या तो इसको उल्टा कर देते हैं, इसको पहले इधर से लिखते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर क्या आएगा साथी, √3 आएगा। यहाँ पर आपके पास में ये एक ऐसा बनेगा, ये वाला आगे बढ़ जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, 1/√3 आएगा। यहाँ पे जो 0 था उसको यहाँ पर 0 ही लिख दिया गया साथी। इस प्रकार से आप लोग इसको लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि यहाँ पे सेक थीटा लिखा हुआ, तो सेक थीटा को आप जानते होंगे, सेक थीटा के बारे में हमने क्या पढ़ा है, वो होता है कि 1 में कोस थीटा होता है, यानी कि कोस का उल्टा होता है। तो यानी कोस वाले को उल्टा कर दो, नीचे वाले मान ऊपर पहुंचा तो ऊपर वाले नीचे ले आओ। तो यहाँ पर क्या है, 1/1 है तो 1 ही आएगा, तो यहाँ पर 1 लिख दिया मैंने। यहाँ पे इसको उल्टा करेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, 2/√3 आ जाएगा। यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। इसका उल्टा करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा।
तो sec थीटा वैल्यू यहाँ पर क्या आएगा कि इसका उल्टा कर दो cos वाले का, तो 1/1 है तो 1 के नीचे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पर इसका उल्टा करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा साथी, 2 तो ऊपर चला जाएगा और इसका जो √3 है वो नीचे आ जाएगा। यहाँ पे ये ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा। यहाँ पे इसका उल्टा करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका उल्टा करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा साथी, आप जानते हो यहाँ पे क्या है 0 बटे, यानी कि यहाँ पे 0 है ऊपर, तो नीचे क्या बन गया, 1 बन गया। अब इसका उल्टा करो यानी कि 1/0 हो गया। अभी अभी हमने पढ़ रखा है कि आप लोग 1 में अगर 0 का भाग देते हैं तो वो कितना आएगा साथी, इन्फिनिटी आएगा, यानी कि उसको बोल देंगे कि इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इस प्रकार से साथी आप लोग इसको कर सकते हैं। अब आपको पता होता है जो कोसेक थीटा होता है, या तो साइन वाले का उल्टा कर दो, यानी ऊपर वाले को नीचे ले आओ, नीचे वाले को ऊपर ले आओ, या इसका उल्टा कर दो इधर से। तो यानी पहले हमने लिखा है कि इन्फिनिटी वो इधर आ जाएगा, फिर यहाँ पर क्या आएगा साथी, 2 आ जाएगा। यहाँ पे जो √2 है वो आपका √2 ही बना रहेगा क्योंकि इसके नीचे सेम आएगा। यहाँ पे ये वाला है ये इधर जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा कि 2/√3 आ जाएगा। यहाँ पे जो आपके पास में 1 आया था उस 1 को हम यहाँ पर इधर लिख पाएंगे साथी। तो इस प्रकार से आप लोग, आपके सामने मैंने साथी सारणी बना दी है। जो आपके पास में क्या है, इधर तो दे रखा कि साइन के जो त्रिकोणमिति जो एंगल है उसका मान दे रखा है, इधर आपके पास में दे रखा है कि जो साइन के त्रिकोणमिति जो रेशियो होते हैं उनका मान यहाँ पे आपको दे रखा है। पहले 0 डिग्री का मान निकाला, फिर 30 डिग्री का निकाला, फिर 45 डिग्री का निकाला, फिर 60 डिग्री का निकाला, फिर 90 का निकाला, और इसी प्रकार से हमने इसके पूरे मान आपके सामने कैलकुलेट करके साथी बता दिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो वीडियो को एक बार आराम से इसको पॉज लेके और आराम से देखिए, सभी कुछ आपके समझ में आ जाएगा। आपके सामने मैंने अच्छे से डिलीवर किया है, उम्मीद करता हूं आप सपोर्ट जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।